भ्रष्टाचार की परिसीमा पे अंकुश न लगते हुए इसको दिन प्रतिदिन बढ़ावा ही मिल रहा है। योगी राज जहां जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है, वहां पे आज गरीब दलित अपने आप को स्वतंत्र और निर्भय महफूज नहीं कर पा रहा है। थाना कोठीबाड़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम सभा बिंदवलिया में कुछ ऐसे दलित बच्चों के साथ और दलित लोगों के साथ एक गंभीर मारपीट हुआ और वहां पे ये लोग सिर्फ नाम मात्र के लिए अभी गए ही थे, तब तक ग्रामीण के दबंग लोग काफी भारी भरकम संख्या में होकर के बच्चों की दे दनादन किए तोड़ाई। आइए जानते हैं ग्राम सभा बिंदवलिया में कौन कौन से लोग वहां पे थे और इन लोगों के साथ साथ क्या हुआ। क्या नाम है बाबू आपका? हमारा नाम बिट्टू है। मैं बिंदवलिया सिसवा और कोठीबार थाना से मैं रहने वाला हूँ। पिताजी क्या नाम आपका? श्री सुदर्शन। सुदर्शन जी आपके पिताजी का। हाँ। तो क्या हुआ आपके ग्राम सभा में, कैसा लफड़ा आप लोगों ने किया से जो हम आज इतना बड़ा माहौल ले लिया? जैसे हम लोग यहाँ से अपने घर से गए, उधर हरदम जाते हम लोग रोड की कौन तरफ कौन घूमने। कौन कौन गया था? 2-3 लड़के थे हम लोग। नाम क्या जैसे था? अनूप, शिव और बिट्टू, हाँ, निरंजन। हम लोग गए थे। गए थे वहाँ पे, खड़े हुए 1 से 2 मिनट खड़े हुए वहाँ पे। मतलब 2-3 बच्चे थे उधर के जो हाँ, मारे हैं सब। कहाँ खड़े हुए थे आप लोग? वो जो सिसवा मार्ग जो है, हाँ, जो मेन मार्ग है सिसवा जाने के लिए, वहीं पे वो सार्वजनिक जगह 8-10 लोग हरदम बैठे रहते हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हम लोग भी जाकर वहीं पे खड़े हुए तो बैठे थे सब, और जो लड़के मारे हैं हाँ, वो भी वहीं पे खड़े थे सब। तो बोले हैं कि तुम लोग काहे यहाँ पे खड़े हो रहे हो। हम लोग बोले काहे नहीं हम लोग खड़े होंगे, हमारा गांव नहीं है, हम लोग नहीं खड़े हो सकते यहाँ पे। हम लोग का नाम है चंदन था, रितेश, अंतेश, पप्पू, राहुल और 2-3 बच्चे और थे। तो वहाँ बैठने की जगह है क्या? हाँ, बैठने की जगह है, सार्वजनिक जगह वहाँ पे। सार्वजनिक जगह है। हाँ, तो तो हरदम 8-10 लोग बैठते हैं। आप लोग जब वहाँ गए तो वो लोग का क्या क्रिएशन रहा, क्या प्रतिक्रिया रही उन लोगों की? हम लोग वहाँ पे खड़े थे हम्म, तो वो थे, जब 2-3 बच्चे थे वो बोले कि एक लड़के को भेज के बोले कि तुम लोग कह दो कि वो लोग जाए घर, यहाँ पे खड़े मत रहे। तो हम लोग बोले काहे हम लोग जाए घर, हम लोग का गांव नहीं, हम लोग नहीं खड़े हो सकते हैं यहाँ पे। तो सब बोले कि नहीं नहीं खड़े हो सकते हो। तो बोले काहे नहीं खड़े हो सकते हैं। हम्म, तो उसी पे हमारे चाचा वहीं बैठे थे पहले से। अच्छा। तो सुग्रीव नाम है उनका। हाँ, तो वो बोले उन बच्चों से कि काहे इन लोग सब मतलब बोल रहे हो इन लोग को घर जाने के लिए, इन लोग का गांव नहीं है, बैठ नहीं सकते हैं, खड़ा नहीं हो सकते यहाँ पे। तो वो लोग उनको सीधे लगे मारने। अच्छा। हाँ, उनको कॉलर पकड़े, तब तक हम गए छुड़ाने, तब तक हमको भी उनको भी मारने लगे दोनों को। हाँ, कौन कौन सी चीज से लोग मारे और क्या बात वहाँ हो रही थी? शुरू में हम लोग को हाथ हाथ से ही मारे सब, हाथ से मारे सब, लात से। एक डंडा था यहाँ पे मारे हैं सब, पूरा लाल हो गया देखिए। हम्म, हम्म, वहाँ पे हुआ सब, तो आए हम लोग घर। तो वहाँ से 100 नंबर आया था यहीं पे, तो वो लोग बोल के गए कि तुम लोग आओ थाने पे। तो हम लोग यहाँ पे, तो महिलाओं को भी चोट लगा? कैसे महिलाएं क्या कर रही थी वहाँ? महिलाएं जैसे दूसरा बार हम लोग जा रहे थे थाने के लिए, जैसे बुला के गए थे कि आओ थाने पे। हाँ, हम लोग थाने पे जा रहे थे, तो इन लोग का घर एकदम रोड पे ही पड़ता है, इनके घर से ही होके हम लोग को जाना पड़ता है उधर हम्म, सिसवा। हम्म, तो हम लोग उनके घर पे जैसे पहुंचे उनके घर के लोग के पास, तो लगे सब मारने। पहले से मतलब खड़े थे डंडा उंटा लेके कि ये यहीं से निकलेंगे मार देंगे इन लोगों को। कहीं न कहीं सामाजिक द्रोह इतना बढ़ता चला गया है कि लोग अपने आप को वाहवाही लूटने में और दबंग बताने में एक दूसरे को मारपीट दे रहे हैं। अभी जो ये लड़का बता रहा है, इसकी गलती सिर्फ इतनी ही थी कि ग्राम सभा के सार्वजनिक जगह पे जो चेयर्स बने हुए थे, वहां ये लोग जाके खड़े हुए जहां पे पहले से ही कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा वहां बैठा गया था और कोई न कोई गोष्ठी की जा रही थी। ये लोग जब गए तो उनको तृष्णा बस इन लोगों को भगाने का प्रयास किया गया। जब ये लोग कहे कि मेरा भी ग्राम सभा है, तो वो लोग उल्टा ही वार इन लोगों के ऊपर कर दिए। अब आइए मैं नागेंद्र के पिताजी से मिलता हूं कि वाकई में क्या वहां हुआ और कैसी घटना हुई। क्या नाम है आपका? लोरी लोरिक जी, आपके बेटे का क्या नाम है? नगेंद्र। उनको भी मारा गया है? अरे उसको बहुत ज्यादा चोट लगी है। क्या कारण था? आप उस टाइम कारण घर था पे थे तो ये कि नहीं? लोग जब थाने पे जा रहे थे तो बीच में जब वो रोक कर लगे मारने तो हम लोग गए कि क्या हुआ क्या हुआ, काहे मार रहे हो फिर। तो नगेंद्र को चालू कर दिया मारना, हमको भी मारना और उसके बाद उसके मम्मी के भी। आप घर भर जा रहे थे थाने पे? हाँ, घर वालों जा रहे, बुलाहट थी ना वहाँ पे, तो मारने चालू कर दिए। फिर घटना जब हुआ तो आप पुलिस को इन्फॉर्म किए थे, सूचना दिए थे? नहीं, वो सन नंबर वही बुलाई थी ना अच्छा फिर। अच्छा।
16 नंबर वही बुलाए थे कि भाई आओ 2 पक्ष थाने पर आओ। तो हम लोग को नहीं मालूम था कि बीच में लोग ऐसे कर देंगे घटना। बहुत दिक्कत है फिर। देखिए वहाँ हमारा सर फटा था किस और किस चीज से मारपीट हुआ? अरे समझिए राड था, फरसा था, बहुआ था। कौन चला रहा था? रात कौन चला रहा था? अरे सब चंदन और उसके बाद वो रामदरस और उसके बाद और 2-3 फरसा भी लाए थे लोग हाँ क्या? फरसा भी लाए फरसा थे। किसके हाथ में था? फरसा उसके बाद वो चंदन खाद में था और बकुआ किसके हाथ में था? और रामदरस का। गलत नहीं बोल रहे हैं? नहीं सही बोल रहे हैं फिर। तो प्रार्थना पत्र में आपने दिया है? हाँ वो सामने पर उनको दिए, उसके बाद वो लोग भाई हम ले जा रहे हैं फिर हाँ वहाँ पर हम दिखाएंगे, बाकी दिखाए नहीं वो। अच्छा, मौजूद दरखास्त कौन में लेके गया था? वो अंकुश सिंह। अंकुश सिंह, हाँ पुलिस सिपाही। सिपाही। कहीं न कहीं प्रशासन के लोग भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। रोकने के जगह पे इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए उस महिला से मिलते हैं, देखते हैं क्या हालत है उसकी जिसको इतना ज्यादा मार लगा हुआ है। देखिए ये वो दलित महिला है जिसको मार करके लहूलुहान कर दिया गया और अब तक ये पूर्णतया बेड पे बेड रेस्ट है। देखिए इनकी हालत कैसी है और क्या क्या इनके साथ हुआ, आइए जानना चाहेंगे। देखिए इनका हाथ टूट गया है, बोलने में असमर्थ है। ये बोल सकती हैं आप? बोलने का प्रयास कर रही महिला लेकिन बोल नहीं पा रही हैं और इनकी हालत कितनी दयनीय है जिसको देखते हुए यहाँ के प्रशासनिक लोग यानी पुलिस भी निष्पक्ष कार्रवाई करने से भाग रही है। कहीं न कहीं लगता है कि पुलिस का भी निजी स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, ताकि निष्पक्ष कार्रवाई अगर करते तो दोषियों को सजा जरूर मिलती थी। इस महिला के हालत को देखते हुए पता चल रहा है कि कितनी मार इस महिला को लगी है और ये हाथ भी टूट गया है, लेकिन इस बात को मानने के लिए स्थानीय पुलिस को कहीं न कहीं तकलीफ हो रहा है, जो सच्चाई से अपना मुंह फेर रही है। जब मामला पुलिस के संज्ञान में गया, पुलिस कार्रवाई करते हुए जब मामले का जांच कर रही है तो ये मामला SC/ST की तरफ मोड़ ले रहा है और उस SC/ST की जांच स्वयं सीओ साहब करते हैं। अब इस ग्राम सभा पे जब मामले का जांच करने सीओ साहब आए तो आइए आप लोगों को सीओ साहब का क्या जांच का रिपोर्ट रहा और कैसे कैसे जांच किए इन बच्चियों से और महिलाओं से जानते हैं कि सीओ साहब का क्या प्रतिक्रिया रहा। क्या नाम है बेटा आपका? ममता नाम है सर। सीओ साहब आए थे तो बताइए, वो आए थे इंसाफ, किसी को इंसाफ दिलाने कि वो आए थे सिर्फ ये कहने कि तुम सब बच्चा पैदा करके सड़क पे छोड़ दो। बताइए उनका ये कहाँ भी था, ये कह सकते हैं वो। और रहा बात, वो बहुत ही और जैसे बोलने पे लोगों को बोले कि ज़्यादा तुम लोग बोले तो गाड़ में कीला ठोक देंगे, ऐसे ऐसे लैंग्वेज से बात कर रहे थे। फिर दूसरी बात ये बोले कि अगर ज़्यादा तुम लोग ऐसे वैसे इधर उधर बच्चे सबको इधर उधर किए तो बुलडोजर से घर ढहवा देंगे। बताइए ये सब वो कहने आए थे और क्या कह रहे हैं यहाँ पे ऐतिहासिक बातें नहीं चलेंगी। बताइए वो इंसाफ दिलाने आए थे कि ये सब बातें कहने आए थे। तुम भी थे क्या? हाँ हम भी थे, मेरा नाम प्रतिमा है। हाँ। वो बोल रहे हैं बताइए हम लोग इतने छोटे छोटे हैं, वहाँ पे झगड़ा हो रहा है और रात के अंधेरे में से मारपीट हो रहा है, तो कोई अपना जान बचाएगा वहाँ पे वीडियो बनाने जाएगा और आके ऐसे बदतमीजी हम लोग के साथ कर रहे हैं। बताइए क्या उधर कहे हैं सीओ साहब, क्या कह रहे हैं? बोल रहे, मान लीजिए हम उनसे ये बोले कि हम लोग रास्ता पकड़ के जाते हैं, मान लीजिए किसी के घर शौचालय नहीं है, जाते सोचे गाली देते हैं ऐसा, तो कह रहे हैं कि वीडियो बना के लाओ। अगर ऐसा करते हो, अगर मिलेंगे साथ हम उन सब के साथ कार्रवाई करेंगे। अगर हम लोग कुछ बोले हैं तो डांट दे रहा है और कह रहे हैं कि तुम लोग इतिहास में मत घुसो अच्छा, और कह रहे हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चा पैदा करके सड़क पे छोड़ दे रही हो, इन सब के ऊपर ऐसा कार्रवाई करेंगे कि चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलेगा। उनको ऐसा कहना चाहिए। देखिए ये कुछ बच्चियां यहाँ पढ़ी लिखी हैं जिन्होंने सीओ साहब जब आए तो इन्होंने अपनी बात कहा कि यहाँ ऐसा ऐसा अभद्रता हो रहा है। जब ये बच्चियां, शौचालय इनके घर पे मौजूद नहीं है, जब ये बाहर जाती हैं दिनचर्या के कार्यों के लिए, तब इन बच्चियों ने अपना दुख दर्द जब सीओ साहब को बताया तो सीओ साहब ने क्या कहा, जैसा कि इन बच्चियों ने कहा है, आप लोग स्वयं सुने होंगे। और देखते हैं अगर सीओ साहब इसी तरह से मामले का निष्पक्ष जांच नहीं करेंगे तो निष्पक्षता, सरकार की निष्पक्ष छवि को धूमिल करने का काम कहीं न कहीं इस तरह से अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है और सरकार की छवि को खराब किया जा रहा है। और ये लोग इस तरह से ही नहीं और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दे रहे हैं। देखते हैं मामले को कितना संज्ञान में महाराजगंज पुलिस ले रही है या फिर इसी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ने दे रही है और मामले को लीपापोती कर रही है।